हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 की लगातार हम आप लोगों के लिए तैयारी करा रहे हैं। हर सब्जेक्ट का जितना हम पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए प्रॉपर कंटेंट दे रहे हैं। हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। और बच्चों, आज फिर से एक मॉडल सेट यानी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करना, जितना भी क्वेश्चन मैं दूंगा उससे आप लोग तैयार कर लेना। देखिए, इस बार जो पेपर है थोड़ा सा लेवल ऊंचा रहेगा, इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। और शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप सबको पता है कि हर वर्ष हम 4 सेट प्रोवाइड करते थे बच्चों, केवल 4 सेट, ठीक है। लेकिन इस साल हमने मैक्सिमम 10 सेट का टारगेट रखा है कि जो बच्चे 10 सेट प्रैक्टिस कर लेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, तो लगभग मैक्सिमम उसका कोर्स मतलब एक प्रकार से कवर हो जाएगा। तो 10 सेट मॉडल सेट आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें, है ना। मॉडल सेट के चार्ज मात्र 30 रुपए बच्चों। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें भी मॉडल सेट लेना है, प्रैक्टिस सेट लेना है, तो 30 रुपए लगेगा। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और एक छोटा सा अमाउंट 30 रुपए ना जाकर के नाश्ता कर लोगे, लेकिन ये 10 प्रैक्टिस सेट आप ले लोगे बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपको रामबाण साबित होगा। एग्जाम में आप खुद कहोगे सर बहुत कुछ हेल्प हुआ है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं लिया है ना, 10 सेट जरूर ले और प्रॉपर तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं और सुपर फास्ट 28 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव के, उसे आप लोग तैयार कर लेना। देखिए, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या है। धारा घनत्व को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा का मान जो है धारा घनत्व होता है। देखो बच्चों, धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, और बच्चों यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर जहां पे दिखाई दे जाएगा वही धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकेंड है। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा और बोधता के बीच कालांतर कितना है। शुद्ध संधारित्र बोल रहा है, शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ है परिपथ में, मतलब एक संधारित्र जुड़ा है। तब बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बोल्टता यानी VL ऐसा होता है और I ऐसा होता है। इसके बीच जो कालांतर है बच्चों 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। कहीं पे है π/2। जी हाँ, π/2। देखो ना, बोला क्या है, प्रत्यावर्ती धारा और आरोपित बोल्टता के मध्य कालांतर π/2 होता है बच्चों। कितना? π/2 कालांतर होता है, π/2 कालांतर होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है बच्चों? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? मुंबई में स्थित है। कहां? मुंबई में। अगला जो प्रश्न है आप लोगों के लिए, जर्मेनियम अर्धचालक की वर्जित ऊर्जा अंतराल कितनी होती है। जर्मेनियम जो है अर्धचालक की वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देख लो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाएगा, फिर कहोगे सर हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं है। इसलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न है या आने के चांसेस रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं, ठीक। चलिए, तो यहां पर कितना हो गया? 0.72 इलेक्ट्रॉन। किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है बच्चों? दिष्टकारी के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? संधि डायोड, जेनर डायोड, ट्रांसफार्मर, प्रकाश डायोड। तो दिष्टकारी के रूप में हम संधि डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? संधि डायोड का। दूरदर्शी में यानी दूर की वस्तुओं को देखना है, ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखना है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होगी? नेत्रिका की फोकस दूरी इधर नेत्रिका है और अभिदर्शक थोड़ा सा बड़ा होता बच्चों, है ना। तो नेत्रिका की फोकस दूरी, इसकी नेत्रिका की जो फोकस दूरी है अभिदर्शक के फोकस दूरी से क्या होगी? कम होनी चाहिए, है ना, कम होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों क्या होगा? कम होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कम होनी चाहिए, तो फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्यों? देखो ना जरा, अभिदर्शक बड़ा रखते हैं क्योंकि दूर की वस्तुओं को देखना है ना। नेत्रिका आंख के पास में इसलिए छोटा है, तो इसकी फोकस दूरी कम होती है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताओ? 1.67 तो हर जगह है, 1.67 तो हर जगह है, लेकिन -27 कहीं पे दिख रहा है। 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये होता है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। चीजें क्लियर? हाँ, जिनको भी लिखना है लिख सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आप लोगों को करना ही है बच्चों, आप लोगों को करना ही प्रैक्टिस, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। तो अब यहां पर एक कूलाम की बात की जा रही है। एक कूलाम पर कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो ये इधर पक्षांतर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको कैलकुलेट करोगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी बच्चों। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी। यानी पहले नंबर का आंसर है 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा,
ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। दिशा है बच्चों, तो स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा खींच देंगे, स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा है ना। किसी चुंबकीय क्षेत्र, हमने बोला ये चुंबक है, ठीक है, ये आपका N है, ये आपका S है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है S, इस पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी तो होना चाहिए, तब तो हमें पता चले कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, पढ़ते हैं। पता चला फर्स्ट क्वेश्चन देख करके बाहर हो गए, जो बच्चे यहां तक पहुंचेंगे जरूर आंसर देंगे। अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, दो ऑप्शन में आप लोगों को बताना है। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का व्यतिकरण मतलब पुनर्वितरण होता है। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, एक तरंगाग्र दूसरे तरंगाग्र को है ना उत्पन्न करता है, तो बच्चों वहां पे जो ऊर्जा का है वो पुनर्वितरण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण, हम जानते हैं बच्चों, ये मान लीजिए प्रकाश किरण जा रही है, अपवर्तित हो रही है, इसके कोण को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, तब इस कोण आपतन कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। यानी जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है वो कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण होने के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही तो आपका अभिसारी लेंस होता है जो कि कम फोकस दूरी का होता है। क्या होता है बच्चों, कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सत्य असत्य वाले प्रश्न। बच्चों देखो, आप लोग भी एकदम फटाफट देखते चलो और लगाते चलो। एक थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत किया करो, है ना। अब हालांकि इसमें इतने छोटे छोटे लिखे हुए हैं कि आप लोगों को कभी कभी समझ में भी नहीं आता होगा, लेकिन बच्चों इसलिए कहता हूं प्रैक्टिस सेट लेना बहुत जरूरी है, साथ में आप लोग पास भी रहेगा। प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाओगे तो मजा आएगा, ठीक है। चलो पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, गुहा के अंदर मतलब एक कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, तो सही है। कोई खोखला चालक होगा, खोखला गोला होगा, आवेश उसके पृष्ठ पर होगी। बच्चों जब आवेश उसके पृष्ठ पर होगी तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो बिल्कुल शून्य होगा, अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो बिल्कुल शून्य होगा, ठीक है। अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा बच्चों, शून्य होगा, इसलिए आपका कहानी सही है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, गलत है भाई, प्रतिरोध कम हो जाएगा। जो अर्धचालक होता है उसको यदि गर्म करेंगे, उसको ताप बढ़ाएंगे बच्चों, तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को जो हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं हर चैप्टर हर यूनिट के 100 क्वेश्चन, तो उसमें भी आप लोगों को हमने कराया था, है ना। आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना, अभी लगातार ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं और हर यूनिट के लगभग 100 क्वेश्चन ला रहे हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर, जब आवेश देखो बच्चों, लॉरेंज बल क्या होता है, F बराबर Q V साइन थीटा, ये लॉरेंज बल है। जब आवेश स्थिर है, वेग का मान शून्य है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू V साइन थीटा। जब जीरो का गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब भाई स्थिर है ना, जब स्थिर है तो वहां पर लॉरेंज बल लगे Q V साइन थीटा, F बराबर Q V साइन थीटा, ठीक है। F बराबर Q V साइन, वेग का मान शून्य है, स्थिर है ना। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं करती है, गलत है। ऐसा नहीं है कि माध्यम में गमन नहीं करती, आप कमरे के अंदर रहते हो और माध्यम ईंटा है, मिट्टी है, वहां से तरंगे आ रही हैं, नेटवर्क बराबर काम कर रहा है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। अरे भाई ये यौगिक है ही नहीं, ये तत्व हैं, इसलिए गलत माना जाता है। सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों जो तत्व हैं वो आपके नैज अर्धचालक हैं, लेकिन यौगिक बोल दिया इसलिए गलत है। यौगिक हो ही नहीं सकता बच्चों, यौगिक हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बात करते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। देखो बच्चों, किरचॉफ का जो विद्युत धारा संबंधित नियम है, प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, सही है सर। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है सर वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है सर। जो वायो सेवर्ट का नियम है म्यू अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चल कुंडली धारा मापी वो धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा। धारतीय प्रतिघात की बात आ जाएगी तो ये आपका ये वाला हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लो, है ना, ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो। इतने ऑब्जेक्टिव रिपीट मैं कराऊंगा बच्चों आप लोगों के लिए, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना रिवीजन कराऊंगा कि जो बच्चा 1 महीना साथ दे दिया ना, एग्जाम के आखिरी दिन तक साथ दे दिया ना, मैं गारंटेड कहता हूं उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। हाँ भाई, 2-4 ऑब्जेक्टिव यदि नहीं फंसे तो वो तो कोई भी टीचर पढ़ाएगा, जरूरी नहीं कि वही फंस जाए, है ना, लेकिन मैक्सिमम मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैक्सिमम। ऐसे एक आधा ही 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इधर उधर से आएंगे, कभी कभी तो पूरा 28 का 28 भी बैठ सकता है, लेकिन 25 नंबर गारंटेड है कि भाई फोड़ के आओगे आप लोग ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो भाई 2-3 नंबर तो आपका खुद का रहेगा। 1 किलोवाट घंटा को जूल में क्या संबंध होता है बताना है आप लोग। 1 किलोवाट घंटा का जूल से कितना मान होता है बच्चों? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। धातुओं में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है क्योंकि तेजी से धारा बहती है। पीएन संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अपक्षय परत की मोटाई किस प्रकार से परिवर्तित होती है बच्चों? पीएन संधि डायोड पश्च बायस बढ़ाएंगे तो अपक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान की संख्या में क्या संबंध है? R बराबर R0 a⁻⁴ ये आपका सूत्र है, ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये आपका सूत्र। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव खत्म। और ये मॉडल सेट कहां मिलेगा? कॉन्टेक्ट नंबर पता है ना, 96 85 29 91 49। कितना लगेगा सर? मात्र 30 रुपए। कितने सेट? 10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, यानी एक सेट के 3 रुपए। बताओ कितना मेहनत लगा होगा और हम 3 रुपए में दे रहे हैं। जो आपको बड़े बड़े संस्थान नहीं दे सकते हैं इतना कंटेंट, उतना हम लोग नोट 100 रुपए में दे देते हैं, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा समझना होगा कि शिव सर आप लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जब आ ही गए तो क्वेश्चन तो देख ही लो। कि बोलो सर क्या हम लोग आप लोगों के बच्चे नहीं है क्या, मतलब स्टूडेंट नहीं है क्या? क्वेश्चन अन्याय करो, जो पैसा देगा वही बस क्वेश्चन देखेगा। बिल्कुल चिंता ना करो, क्वेश्चन तो आप लोग देखोगे। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? बीबीआई क्वेश्चन है बच्चों। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक, चलिए इसके बाद अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? परावैंगनिक किरणों को उत्सर्जित करने वाले लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज की क्यों बनाए जाते हैं? कुहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? किसी गोली दर्पण की आवर्धन को परिभाषित करना है। हाइगन के तरंग के सिद्धांत की कमियों को लिखना है। किन विवर्तन किन किन घटकों पर निर्भर करता है? निरोधी विभव क्या है? द्रव्य तरंगों के 2 कोई गुण। बोर परमाणु मॉडल की 2 परिकल्पनाएं। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की? चित्र बनाइए। फिर आपका 2 अंकीय क्वेश्चन है बच्चों। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए। एकांक ध्रुव को परिभाषित करना है। कुंडली की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हाइगन के तरंग का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? ठीक है, अब वर्तन सूत्र बच्चों। फिर आपका खगोलीय दूरदर्शी। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और आप लोग सोचोगे ना कि सर इन प्रश्नों को हम नहीं पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। देखो आज एक मैं फैक्ट की बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई बच्चा सोचता है कि 1 महीने में मैं 95% ले आऊं, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। परसेंटेज आपके ज्ञान को व्यक्त करता है। हाँ, 2-3% इधर उधर आ सकता है, फेंकू परसेंट नकल अकल हो जाए तो बात अलग है कि वही पढ़ के आ गया, वही बात अलग है। बाकी कोई सोचे कि 1 महीने में हम 95 या 90% लें, नहीं। 90% लाना इसका मतलब है एड़ी चोटी पर दांव बल लगा देना, वो भी जून से। तो जो बच्चे जून से पढ़ रहे हैं उनका यदि आप टक्कर करोगे कि हम सर 1 महीने में उनके बराबर आ जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 महीने भाई जिस फिजिक्स की बात करो, पूरा एनसीईआरटी कवर करना, तभी आपके उतने अच्छे। मैं जैसे बात करता हूं ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव हम केवल सिलेक्टेड ही ला रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरे ऑब्जेक्टिव किताब का ले आए। यदि एक ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन हम ला रहे हैं एक चैप्टर से, एक यूनिट से, मतलब एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन ला रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वही एग्जाम में आ जाए। एक आध क्वेश्चन इधर उधर तो आएगा। वो किससे बनेगा? जो एनसीईआरटी को पूरा बेसिक पढ़ाई कर रहा है उसी से बनेगा। हर एक टॉपिक को भर कर रहा है, वीडियो लेक्चर देखता है, साथ में एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करता है, उससे वो बेहतर अंक बनते हैं। तो आप लोग भी मेहनत करोगे, आपसे भी आएगा। लेकिन ये राज की बात है, ये कि कोई नहीं कहता है। मैं खुद कहता हूं भाई कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि 100 में 100 आ जाएगा। एक टीचर जो है वो 100 में 100 नहीं जानता कि वही आएगा,
उसका काम है सिलेबस के अकॉर्डिंग देख करके इंपॉर्टेंट छांट करके पढ़ाना। ठीक है, तो आप लोग खुद भी मेहनत करो। यदि ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर लाना तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनना चाहिए। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। जितना कंटेंट देते हैं उतना तो आप पढ़ते चलिए, बाकी एक्स्ट्रा भी पढ़िए जितना हो सकता है। बाकी आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए हम लोग खड़े हैं, जितना कोशिश हो सकता है बच्चों। जितना भी 1 महीने बचे हुए 1 महीने में हम फोड़ देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग डिमांड के आधार पर क्लास आएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।